एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में एक गरीब रिक्शे वाला रहता था। वो गांव के करीब एक बाजार में खड़ा हो जाता और सवारियों के आने का इंतजार करता, और जब कोई सवारी आती तो वो उसे अपने रिक्शे में बिठा कर ले जाता। उसका गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था और वो उन कमाए हुए पैसों से खाने का सामान घर ले जाता। पूरी फैमिली पेट भरकर खाना खाती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। उसी गांव में मीठे नाम का एक लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक घर में चोरी करने का प्लान बनाता है। मीठे भाई, कल मैंने एक आदमी को चांदी की मूर्ति ले जाते हुए देखा है। कुछ नहीं तो उसकी कीमत 20,000 रुपए से कम नहीं है। अरे अकल के दुश्मन, चांदी की मूर्ति देखने का क्या फायदा, असल काम तो उसका घर देखना था। तो मीठे भाई, आप मुझे क्या बच्चा समझते हो? मैंने उसका घर देख लिया है, खड्डे वाली पुल्ली के पास है। शाबाश मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छा काम किया है तूने। आई लव यू। चल अभी चल के वो मूर्ति उठा कर आते हैं। मीठा और उसका दोस्त वो चांदी की मूर्ति चोरी करने के लिए निकल जाते हैं और उस घर तक पहुंच जाते हैं। ये वाला घर है मीठे भाई। वो आदमी इस घर में ही चांदी की मूर्ति लेकर गया था। यार, घर का दरवाजा खुला पड़ा है, मौका बहुत अच्छा है। चल अभी अंदर चल के वो मूर्ति चोरी करते हैं और बाजार में बेचकर उन पैसों से खूब मजे करेंगे। वो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं तो सामने ही उन्हें वो मूर्ति नजर आती है। वो उस मूर्ति को उठा लेते हैं तो मूर्ति के साथ पड़ा बर्तन नीचे गिर जाता है, जिसके शोर से वो घर वाले चौंक जाते हैं। कौन है वह? पकड़ो इन्हें। भाग कम्मू भाग, इससे पहले कि वो हमें पकड़ लें। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और घर वाले भी उनके पीछे भागते हैं। मीठा और कम्मू भागते भागते उसी बाजार में पहुँच जाते हैं जहाँ बिट्टू खड़ा सवारियों का इंतजार कर रहा होता है। भाई साहब, हमें कुमारे की बस्ती ले चलो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। भाई साहब, वहाँ के 300 रुपए लगेंगे। तो पैसों को छोड़, हम तुझे 500 रुपए देंगे, तू बस चलने वाली कर। वो दोनों उसके रिक्शे में बैठकर चले जाते हैं। ये जरूर रिक्शे वाला इनका साथी है। अगर हम हिम्मत हार गए तो हमारी मूर्ति हमारे हाथ से निकल जाएगी। उसमें बहुत नायाब हीरे हैं जो हमने उसके अंदर भरे थे। हाँ भाई, वो हीरे तो करोड़ों रुपए के हैं। चलो उस रिक्शे के पीछे भागते हैं। वो दोनों फिर उस रिक्शे के पीछे भागते हैं, लेकिन बिट्टू तो उन दोनों को लेकर बहुत आगे निकल चुका होता है। जब मीठे को यकीन हो जाता है कि वो दोनों उसके पीछे नहीं आ रहे तो वो बिट्टू को कहता है, और मोटे बस रोक दे अपना फटीचर रिक्शा यहाँ पर। बिट्टू रिक्शा रोक देता है। भाई साहब, अगर बुरा न मानो तो मुझे बता सकते हो कि आप इतना परेशान क्यों हो और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो अपना रिक्शा चला, ज्यादा मेरा अब्बा बनने की कोशिश मत कर। आई बात समझ? ठीक है भाई, अगर आप नहीं बताना चाहते तो ना बताओ। 300 रुपए किराए के हो गए हैं, वो दे दो। अच्छा, अभी देते हैं, तो फिक्र क्यों करता है? ये कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भाई साहब, मेरे किराए के 300 रुपए तो दे दो। मैं तो यही रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी करता हूँ। मीठा और उसके दोस्त ने कहाँ सुननी थी। बिट्टू उदास परेशान वहाँ काफी देर खड़ा रहता है कि वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। ओ लड़के, कहाँ है मेरी मूर्ति? कहाँ है तेरे दोनों साथी? जल्दी बता, वरना हम तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। भाई साहब, आप ये क्या बातें कर रहे हो? कौन सी मूर्ति, कौन से साथी? वो तो मेरे पास सवारी बन के आए थे, मेरा किराया भी नहीं दिया और ऐसे ही भाग गए। लड़के, वो दोनों हमारे घर से हमारी मूर्ति चोरी करके ले गए। वो बहुत कीमती थी, हमें वो मूर्ति हर सूरत में चाहिए। तू वो मूर्ति ढूंढवाने में हमारी मदद कर, वरना हम तेरा रिक्शा अपने साथ ले जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा मत करे। यही रिक्शा तो मेरी रोजी रोटी का जरिया है। आप ये ले जाओगे तो मैं कैसे कमाऊंगा? मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे वो दोनों मुझे मिलेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हम तुझे अपने घर का एड्रेस बता रहे हैं, जल्दी से उसे ढूंढ और हमें उसके पास ले जा। वो दोनों
बिट्टू को अपने घर का पता बता देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ मीठा मूर्ति अपनी बीवी को दिखाता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। मीठे मूर्ति तो बहुत प्यारी है, मैं तुझे ये मूर्ति नहीं बेचने दे दूंगी बल्कि अपने घर में रखूंगी डेकोरेशन पीस के तौर पे। बहुत अच्छी लगेगी मेरे कमरे में ये मूर्ति। ओ बेगम ऐसा न कर, इसे मैंने और कम्मू दोनों ने मिलकर चुराया है, हम दोनों इसके हिस्सेदार हैं। मिट्टे मेरी बात तो सुन, मूर्ति तो मैं नहीं देने वाली मगर मैं तुझे इसके 10,000 रूपए दे दूंगी, अगर लेने तो बता वरना भाग जा। मीठे का दोस्त 10,000 का सुनकर खुश हो जाता है। हाँ हाँ मुझे मंजूर है, आप मुझे 10,000 ही दे दो, मेरे लिए काफी है। कम्मू उससे 10,000 रूपए लेकर चला जाता है। मिट्टी तू यहाँ खड़ा मेरा क्या मुंह देख रहा है, जा बाजार से मेरे लिए समोसे लेके आ। मीठा समोसे लेने के लिए बाजार जाता है। वहाँ एक फकीर भीख मांग रहा होता है और उसके पास काफी पैसे जमा होते हैं, जिसे देखकर मीठे को ख्याल आता है, अरे यार क्या कमाल का काम है। वैसे चोरी चकारी में तो पकड़े जाने का हर वक्त डर लगा रहता है, ये काम सबसे अच्छा है। मैं लंगड़ा बन के लोगों से भीख मांगता हूँ, अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। मीठा घर आकर नसीबो को अपना आइडिया बताता है जो उसे बहुत पसंद आता है। अरे हाँ मीठे, लंगड़ों को तो लोग भाग भाग के पैसे देते हैं, तू अपनी एक टांग मोड़ के उस पर प्लास्टर लगा के चौक पे खड़ा होकर लोगों से भीख मांग, बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और सारे पैसे लाके मेरे हाथ में रख दे दियो। हाँ ठीक है बेगम, ऐसा ही करता हूँ। फिर अगले ही दिन से मीठा लंगड़ा बनकर लोगों से पैसे मांगता है और लोग उस पर तरस खाकर उसे पैसे भी दे देते हैं। इतने में बिट्टू का गुजर वहाँ से होता है और उसकी नजर मीठे पर पड़ जाती है। ये तो वही शख्स है जो उस दिन मेरे रिक्शे में मूर्ति चोरी करके आया था और अब लंगड़ा बन के लोगों से भीख मांग रहा है, मैं भी इसको बताता हूँ। बिट्टू वहाँ आता है। भाई साहब ये झूठा इंसान है, इसकी कोई टांग खराब नहीं है, ये चोर है और लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटता है। क्या तू हमारे साथ वराटियां कर रहा है? अब इसकी टांग देखते हैं। भाई साहब ये झूठ बोल रहा है, मैं असल में ही लंगड़ा हूँ, मैं भी खुद आपको अपनी टांग दिखाता हूँ। ये कहते ही मीठा वहाँ से भाग जाता है। लड़के तुम ठीक कह रहे हो, ये तो हमें बेवकूफ बना रहा था। हाँ भाई ये बहुत बड़ा चोर है, मुझसे गलती हो गई, ये किसी की मूर्ति चोरी करके ले गया था, मैंने उसको इसके बारे में बताना था, मैं जाकर इसका घर ढूंढता हूँ। बिट्टू रक्षा लेकर उसके पीछे जाता है, लेकिन अब मीठा कहाँ मिलना था। वो छुपकर उसे देख रहा होता है और बिट्टू का पीछा करने लग जाता है, यहाँ तक कि वो उसका घर देख लेता है। अच्छा तो ये इस मोटे का घर है, इसने मेरी रोजी पर लात मारी है, अब देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ। मीठा वहाँ आता है और उसके रक्षे की ब्रेक फेल कर देता है और वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को बताता है, बहुत अच्छा किया मीठा जो तूने इस रिक्शे की ब्रेक के फेल कर दी, बहुत शौका बन के तेरी लंगड़ी टांग का भांडा फोड़ा था। हाँ बेगम अब उसे सजा मिलेगी मुझसे पंगा लेने की, मरेगा गधे की मौत, मैं अब कल से दूसरी जगह खड़ा होकर भीख मांगूंगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा दूसरी जगह भीख मांगने खड़ा हो जाता है और वहाँ बिट्टू अपना रक्षा लेकर घर से निकलता है और जब वो कुछ आगे आता है तो उसे महसूस होता है कि उसके रक्षे की ब्रेक फेल हो गई है। ये मेरे रिक्शे की ब्रेक को क्या हो गया, ये लग क्यों नहीं रही, कोई मेरे रक्षे के आगे आ गया तो उसके हाथ पांव टूट जाएंगे। बिट्टू बहुत घबरा जाता है तो अचानक उसे सामने मीठा नजर आता है। रक्षे की ब्रेक फेल होने की वजह से वो रुकता ही नहीं और जाकर मीठे को लगता है और वो उड़कर गिरता है और उसकी असल में दोनों टांगे टूट जाती हैं। हाय मैं मर गया, ओ मोटे तूने मेरी दोनों टांगे तोड़ दी। बिट्टू के पास मौका अच्छा होता है और जल्दी से उस आदमी के पास जाता है और उन्हें मीठे के बारे में
बताता है और उन्हें लेकर वहाँ आ जाता है। यही है वो जिसने हमारी मूर्ति चुराई थी। कहाँ है हमारी मूर्ति? भाई वो मूर्ति मेरे घर पर है, मुझे घर ले चलो वरना मैं दर्द से मर जाऊंगा। वो मीठे को घर ले आते हैं। हाय मेरे मीठे को क्या गया? ये इसकी दोनों टांगे कैसे टूट गई? हाय कोई मेरे मीठे को ठीक कर दे बे। बेगम मैंने इस मोटे के रिक्शे की ब्रेकें फेल की थी, इसका रिक्शा मुझे ही लग गया। भाई क्या आप मेरे रिक्शे की ब्रेकें फेल करके गए थे? देख लो किस्मत की करनी, ब्रेकें फेल करके मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, आपका खुद का नुकसान हो गया। अब मोटे तेरी वजह से मेरी टांगे टूटी हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेगा तो तब जब तेरी टांगे ठीक होंगी। जाओ बिट्टू अंदर हमारी मूर्ति पड़ी है, उसे उठा कर आओ। बिट्टू अंदर जाता है और मूर्ति ले आता है। बिट्टू अब जरा इस मूर्ति को उल्टा करो। वो जैसे ही मूर्ति को उल्टा करता है तो उसमें से हीरे निकलते हैं, जिसे देखकर मीठा और उसकी बीवी हैरान रह जाते हैं। अरे मीठे इस मूर्ति में तो बहुत महंगे हीरे थे। और मोटी नाक वाली औरत, अच्छा भला मैं इस मूर्ति को बेचने जा रहा था और रख तू इसे अंदर, सारे हीरे हमारे हाथ से निकल गए। बिट्टू तुमने हमारी बहुत मदद की है, ये एक हीरा तुम्हारा है, इसे 10 लाख रुपए का बेचकर अपनी जिंदगी अच्छी करो और इसकी जो टांगे टूटी हैं वो इसके गुनाहों की सजा है। बिट्टू वो हीरा लेकर बहुत खुश हो जाता है और मीठा भी अपने अंजाम को पहुंच जाता है।